बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इलेक्शन कमीशन का तोशाखाना रेफरेंस में डिसक्वालिफ़िकेशन का फ़ैसला तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इमरान ख़ान की जानिब से दायर की गई अपील पर जो हाई कोर्ट में हैपनिंग्स हुई हैं, एक तो उनकी तफ़सीलात आप नाज़रीन को बताएंगे और इस अपील पर चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान को रिलीफ मिलने का और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के सस्पेंड होने का कितना इम्कान है, और ये भी आपको बताएंगे कि क्यों कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इमरान ख़ान की अपील पर समाअत नहीं करेंगे। उनकी जानिब से इस अपील पर समाअत से इनकार कर दिया जाएगा। इसकी क्या वजूहात बयान की जा रही हैं, वो तफसीलात भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो जुडिशल कमीशन का पीर के रोज़ इजलास होने जा रहा है, इस इजलास से 48 घंटे पहले जो जस्टिस काजी फ़ाइसा की जानिब से जजेस की नॉमिनेशंस के मामले के ऊपर जो ख़त चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल को लिखा गया है, उस ख़त को लेके हुकूमत क्यों परेशान है और जस्टिस काजी फ़ाइसा ने एक्चुअली ये ख़त लिखा क्या है और इस ख़त में एतराज़ात क्या उठाए गए हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किस किस्म के हैरान कुन इंकशाफात किए हैं और उन रेवलेशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान के साथ क्या ताल्लुक़ है। और इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरें भी इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जो कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान ख़ान को तोशाखाना रेफरेंस में डिसक्वालीफाई किया गया था आर्टिकल 63(1) के तहत। और इस फैसले के बाद फिर पीटीआई की जानिब से और रात गए जो इमरान ख़ान साहब ने एक वीडियो बयान जारी किया, उसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला खिलाफ कानून है, गैर आइनी है। इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। अदालती फ़ोरम पर इस फैसले पर अपील दायर करने का ऐलान किया गया। तो आज इमरान ख़ान साहब के जो इलेक्शन कमीशन में वकील थे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उन्होंने अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। और इस अपील के दायर होने पे एक हमारी और ख़बर जो है वो मुसद्दक़ा साबित हुई है। यानी हमने आपको कहा था कि कल के इलेक्शन कमीशन से पहले आपको ये बता दिया था कि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का ये कहना है कि हमें लग रहा है कि फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आएगा, तो इसलिए ऑलरेडी फ़ैसले के अनाउंसमेंट से पहले ही हमने जो अपील है उसका मुजवज़ा ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया है। जैसे फ़ैसला आएगा, अपील जो है वो मुतलका अदालती फ़ोरम पर दायर कर दी जाएगी। तो कल ये 2 बजे के बाद फ़ैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनाया गया और आज अगले वर्किंग डे में ये अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। लेकिन इस अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से कुछ एतराज़ात लगाए गए हैं, जो कि बुनियादी एतराज़ात हैं। इस किस्म की अपीलों पर यह एतराज़ लगता है क्योंकि इस अपील को दायर करने के साथ जो आपको चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि जिस अदालत के फ़ैसले को आप चैलेंज कर रहे हैं, उस फ़ैसले की मुसद्दक़ा नकल भी अपील के साथ अटैच की जाए। लेकिन चूँकि इलेक्शन कमीशन ने तो अभी तक वो फ़ैसला जारी नहीं किया, तो जब फ़ैसला जारी नहीं हुआ तो तहरीक इंसाफ को उसकी मुसद्दक़ा नकल कैसे मिल सकती है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे जो गैर मुसद्दक़ा नकुल फ़ैसले की मौजूद थे, उन्हें लव करके अपील के साथ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पटिशन है वो अपील जो है वो दायर कर दी गई है। लेकिन इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से एक तो यही एतराज़ लगाया गया कि मुसद्दक़ा नकल नहीं लगाएगी चूँकि अपील इमरान खान साहब ने दायर की है। तो दूसरा एतराज़ ये लगाया गया कि इमरान खान साहब जो हैं इस अपील की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं आए। लेकिन इसके बाद एक फ़ेक न्यूज़ चली इसी अपील के हवाले से, जिसमें यह कहा गया कि इमरान खान साहब की इस अपील को एतराज़ात के साथ आज ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इमरान खान की इस अपील पर कुछ देर के बाद समाअत करेंगे। और जब यह खबर चली तो मैं ख़ुद भी ज़ाती तौर पर हैरान हुआ कि इतनी जल्दी इस अपील पर समाअत कैसे मुकर्रर हो सकती है। तो फिर उसके बाद एक्चुअल जो खबर थी वो सामने आई कि बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तर्जुमान की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया, जिन्हें रिपोर्टर ने रिपोर्ट भी किया अपने चैनल्स के ऊपर, जिसमें यह कहा गया कि आज इमरान खान की अपील पर समाअत नहीं होगी, बल्कि हफ्ते के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इमरान खान की अपील पर समाअत करेगा। एतराज़ात के साथ अपील पर समाअत की जाएगी। लेकिन इस खबर के साथ ये खबर सामने नहीं आई कि कौन सा जज, कौन सा बेंच जो है इमरान खान की अपील पर समाअत करेगा। तो जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं और कुछ हमारे जो सोर्सेज़ हैं जो जानते हैं इन तमाम मामलात को, उनकी जानिब से कहा गया है कि चूँकि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का नाम जो है वो नॉमिनेशंस में आ चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशंस के हवाले से
24 अक्टूबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया है। तो हो सकता है कि इस नॉमिनेशन के बाद चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला जो है इमरान खान की अपील पर समाअत करने से इनकार कर दें। अच्छा, हमने उनसे पूछा कि इसकी वजह क्या होगी, क्यों इनकार करेंगे जब तक उनकी एलिवेशन का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, तो वो कैसे इनकार कर सकते हैं। तो ज़राए की जानिब से बताया गया कि चूँकि जो भी केस किसी बेंच के सामने फिक्स होता है, उस केस को उसी जज ने डिसाइड करना होता है। तो जो चीफ साहब अतहर मिनल्ला साहब हैं, उनके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो इसी हफ्ते के दौरान मंगल के रोज़ या बुध के रोज़ या जुमेरात के रोज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो जाएं। तो फिर अगर वो इमरान खान की अपील पर समाअत करेंगे तो ये मामला वो पार्ट हेड छोड़ के जा नहीं सकते। जिस भी जज के सामने ये मामला लगेगा वो इस केस को डिसाइड करेगा, मुकम्मल तौर पर समाअत करने के बाद फैसला सुनाएगा। तो इस वक्त नॉमिनेशन के बाद जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब जो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इमरान खान का केस सुने और सुनने के बाद उसे डिसाइड भी करके जाएं। अच्छा, एक और बात हमने जो पूछी अपने सोर्सेज से कि इसमें रिलीफ मिलने का कितना इम्कान है, क्या इलेक्शन कमीशन के फैसले को पहली समाअत में सस्पेंड किया जा सकता है। तो हमारे उस सोर्स की जानिब से बताया गया कि देखें, जो इलेक्शंस मैटर्स होते हैं, यानी जो सियासतदानों के मामलात होते हैं, जब उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो वो आके अदालत के सामने जब अपील को प्रेस करते हैं, आर्गू करते हैं उनका वकील, तो वो कहता है कि देखें, एक रुकने असम्बली को डिस्क्वालीफाई करके जो हल्का है जहाँ से वो मुंतखब हुआ है उसे डिसफ्रेंचाइज कर दिया गया है, हल्के को अपने नुमाइंदगी से महरूम कर दिया गया है। तो इस नुक्ते की बुनियाद के ऊपर मोस्टली अदालतें जो हैं वो अक्सर व बेशतर जो है उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जो उसके खिलाफ फैसला निचली अदालत का होता है, उसको सस्पेंड कर देते हैं। और उसके बाद क्योंकि हुक्म इम्तना आ जाता है तो बंदा जो मुअत्तल हुआ होता है, डिस्क्वालीफाई हुआ होता है, वो बहाल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ज़रा कहते हैं कि ये केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि एक तो इमरान खान साहब जो हैं ऑलरेडी कौमी असम्बली का बाइकआउट कर चुके हैं और अब से चंद रोज़ पहले जो PTI के 10 अरकान अपनी अपीलें लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे, उसमें अदालत ने यही सवाल पूछा कि चलें, अगर इलेक्शन कमीशन का डी नोटिफिकेशन जो है आपको डी सीट करने का जो नोटिफिकेशन उसको सस्पेंड कर दें, तो क्या आप ये यकीन दहानी करवाने के लिए तैयार हैं कि आप पार्लियामेंट में वापस चले जाएंगे। तो इसमें भी अगर हुक्म इम्तना मांगा गया और ऐसा सवाल अगर जज की तरफ से, अदालत की तरफ से PTI के वकील को कर दिया गया, तो फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र जो उस केस में भी जवाब नहीं दे पाए थे, उनके लिए भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ज़रा ने कहा कि लेकिन फिर बहरहाल ये एक परसेप्शन है, लेकिन हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि फ़ैसला मुअत्तल होगा या मुअत्तल नहीं होगा। इसके बाद आ जाते हैं जो हमारी दूसरी खबर है, वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने जो ख़त लिखा है, उस ख़त पे हुकूमत को परेशानी क्यों लाहक हुई है, वो एक बड़ा एक डिटेल है जिसकी अगले व्लॉग में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो ख़त जस्टिस साहब ने लिखा है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने, इसमें जो 3 जज, वैसे तो 4 जज नॉमिनेट किए हैं चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से, जिसमें अतहर मिनल्ला साहब हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं और 2 सिंध हाई कोर्ट के जज हैं। अतहर मिनल्ला को छोड़ के जो बाकी के 3 जज हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट से, 2 सिंध हाई कोर्ट से, उनके नाम के ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने ख़त लिख के एतराज़ उठाया है। और एतराज़ ये उठाया गया है कि चूँकि ये जो नाम आपने प्रपोज़ किए हैं ये ऑलरेडी जुडिशल कमीशन के इजलास में एक मरतबा 28 जुलाई के इजलास में पेश किए जा चुके हैं, इन्हें रिजेक्ट किया जा चुका है। तो जो नाम एक मरतबा रिजेक्ट हो जाएं, वो दोबारा एलिवेशन के लिए कंसीडर करने के लिए कैसे पेश किए जा सकते हैं। तो ये एतराज़ जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने अपने ख़त के ज़रिए उठाया है। और ज़रा ये भी कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन के कुछ और अरकान भी इसी किस्म का ख़त जो है, इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो भी इसी किस्म का ख़त इन नॉमिनेशन के ऊपर जस्टिस अतहर मिनल्ला को छोड़ के एतराज़ जो है वो ख़त लिख के उठा सकते हैं। अब दीगर कौन से अरकान जो है वो एतराज़ उठाएंगे, इस हवाले से फ़िलहाल कुछ हतमी तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन अंदाज़ा मुझे भी है, अंदाज़ा आप नाज़रीन को भी होगा। लेकिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इमरान खान साहब से मुतल्लिक और PTI से मुतल्लिक किस किस्म के इंकशाफात किए हैं। कल उन्होंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब किया। उस खिताब की एक ख़बर तो सामने आई कि बाजवा साहब ने वहाँ पर जो शुरका मौजूद थे, जिसमें सहाफ़ी भी थे, जिसमें और भी बहुत सारे अस्करी हुकाम भी थे, सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, और भी बहुत सारी जो है वो स्टेक होल्डर वहाँ पे मौजूद थे, नामवर शख्सियात वहाँ पे मौजूद थी। तो एक तो चीफ साहब ने यह कह दिया, आर्मी चीफ ने, कि वो एक्सटेंशन नहीं लेने जा रहे और 5 हफ्ते के बाद वो अपने वादे के मुताबिक अपने ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ मज़ीद बातें भी उन्होंने की जिनका ताल्लुक इमरान खान साहब से है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है। उन बातों को आज रिपोर्ट किया है रोज़नामा एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर हैं खालिद महमूद साहब, और वो ये कहते हैं कि कल के इस खिताब में चीफ साहब ने यह भी कहा है कि जब इमरान खान साहब ने उन्हें एक्सटेंशन दी, तो एक्सटेंशन देते हुए 2019 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उन्हें एतमाद में नहीं लिया था। लेकिन चूँकि हुकूमत ने मशावरत किए बगैर, एतमाद में लिए बगैर एक्सटेंशन का फ़ैसला कर लिया था, तो मुझे वो
एक्सटेंशन जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ी। यानी उन्होंने कहा कि मैंने एक्सटेंशन के लिए नहीं कहा था, बल्कि इमरान खान साहब ने बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर उन्हें खुद एक्सटेंशन जो है वो उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। और साथ में उसी खिताब में ये इंकशाफ भी बाजवा साहब ने किया है कि पीटीआई के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है, मुज़ाकरात हुए हैं और इस सिलसिले में फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होगा। और तीसरी उन्होंने ये बात की, जो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब लाने का ऐलान कर रहे हैं, तारीख का तो ऐलान तो नहीं कर रहे, लॉन्ग मार्च का ऐलान तो कर चुके हैं कि करना है, लेकिन कब करना है इस हवाले से तो खान साहब फिलहाल यही कह रहे हैं कि इंतज़ार फरमाइए, मैं कॉल दूंगा, तारीख की अनाउंसमेंट बाकायदा तौर पर करूँगा। इस लॉन्ग मार्च के हवाले से कल के खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ये कहना था कि लॉन्ग मार्च करना हर सियासी जमात का हक है, लेकिन अगर लॉन्ग मार्च के नतीजे में कोई अफरा तफरी पैदा होती है और अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होती है तो इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर इस मामले के ऊपर हुकूमत की जानिब से फ़ौज को तलब किया गया, आर्टिकल 245 का इतलाक़ किया गया, तो फिर फ़ौज जो है हुकूमत की मदद के लिए जो है वो आएगी, हुकूमत को आइनी सपोर्ट जो है वो फराहम करेगी, जो आइन के आर्टिकल 245 के तहत जो है वो फ़ौज की एक आइनी जिम्मेदारी है। और ये जो खबर है इसकी तस्दीक जो है, यानी मुज़ाकरा शुरू हो चुके हैं हुकूमत के पीटीआई के साथ, इसकी तस्दीक आज निसार अब्बासी साहब का जो आर्टिकल है उसमें भी की गई, जिसमें यह कहा गया है निसार अब्बासी की तरफ से, जो अपने ज़राए से दावा करते हैं कि 2 रोज़ कबल पीटीआई और हुकूमती ज़िम्मेदारान की वफाकी वज़रा की कहाँ मुलाकात हुई। उस मुलाकात में पीटीआई की जानिब से कहा गया कि हम जल्द इंतखाबात की आपसे तारीख चाहते हैं, बेशक जल्द ना करवाया जाए, लेकिन एटलीस्ट जो है वो मार्च अप्रैल की अगर आप तारीख दे देते हैं तो हम अपना लॉन्ग मार्च जो है वो भी ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। और जो इस्लाहात हुकूमत करना चाहती है, इलेक्टोरल रिफॉर्म, इकनॉमिक रिफॉर्म, उसमें भी हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हैं। जिस पर हुकूमत ने जो जोर दिया है इस पेशकश के ऊपर कि हुकूमत को अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी दी जाए, और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है, जो इकनॉमिक रिफॉर्म है, उस पर आप हुकूमत के साथ बैठें, एक अपोजिशन का जो रोल है वो अपना रोल आप स्ट्रेंथन करें, उसमें भरपूर एक अपोजिशन का किरदार अदा करें। और इसी स्टोरी में निसार अब्बासी साहब ने यह भी दावा किया है कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ में मज़ीद एक मुलाकात जो है वो पीटीआई और हुकूमती वफाकी वज़रा के दरमियान होगी। और इन मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान भी है वो ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।